यहाँ पर मेक अ डायग्राम, एक डायग्राम बनाना है, उसमें हमें हाइपरमेट्रोपिया को कैसे करेक्ट करें वो बताना है। और एक व्यक्ति है जिसको हाइपरमेट्रोपिया है, उसके लिए जो है यहाँ पर हमें एक चीज दी हुई है, वो हमें देखनी है। देखो आंसर करेंगे थोड़ा। हाँ, यहाँ पे हाइपरमेट्रोपिया के लिए नियर पॉइंट दिया हुआ है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिक आई इज 1 मीटर। अच्छा, इसी को हम जो मानेंगे वो इमेज डिस्टेंस मानेंगे। इसी को क्या माना जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज या इमेज डिस्टेंस जो दिया हुआ है ये, तो ये हो जाएगा v -1 मीटर, यानी इसी को कह सकता हूं -100 सेंटीमीटर। नियर पॉइंट, अभी ये हाइपरमेट्रोपिक आई का है, अगर ये नॉर्मल आई होती तो नियर पॉइंट क्या होता? नियर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आई, ये तो हमने याद किया हुआ है। नॉर्मल आई का नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। इसको आप मान लें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, ये हो गया -25 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है? व्हाट इज द पावर ऑफ लेंस रिक्वायर्ड टू करेक्ट इट, यानी पावर ऑफ लेंस जो है वो फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले हम फोकल लेंथ निकालेंगे। क्लियर है यहां तक? फोकल लेंथ ऑफ लेंस, क्या फॉर्मूला है? 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसमें रख देंगे वैल्यूज। v की वैल्यू है -100, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो u की वैल्यू हो गई 25, क्योंकि u की वैल्यू -25 थी। तो अब इसको सॉल्व कर लें तो 100 आपका एलसीएम आ जाएगा, तो ये -1 और ये +4, तो ये आ गया 3/100। 1/f की वैल्यू आ गई 3/100, तो यहीं से कैलकुलेट करेंगे तो f की वैल्यू आ जाएगी 100/3 या 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फोकल लेंथ आ गई। जब ये फोकल लेंथ हमारे पास है तो हम पावर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ, यहाँ अलग से। पावर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/f। तो 100/f करेंगे, 100 फोकल लेंथ थी 100/3, तो 100/3 ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल, तो पावर आ गया 3 डायोप्टर। अब ये जो पावर आई है प्लस की आई है, फोकल लेंथ भी प्लस की आई थी, तो प्लस में पावर आने का मतलब है कौन सा लेंस यूज करेंगे? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस इज रिक्वायर्ड ऑफ पावर 3 डायोप्टर। और डायग्राम देखो यहाँ पर बना हुआ है। हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या होता है कि जो ये डायग्राम यहाँ पर शो कर देंगे कि जो लाइट है वो फोकस होती है रेटिना से पीछे, ये रेटिना पे से और आगे जाकर के लाइट फोकस हो रही है। तो इसको करेक्ट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? कॉन्वेक्स लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो जब कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे तो लाइट जो है और थोड़ा पास में फोकस हो जाएगी, यानी सही जगह रेटिना पर फोकस हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम करेंगे। आप ऐसे अभी सारी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिक या कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट फेस डिफिकल्टी इन सीइंग द नियर बाय ऑब्जेक्ट। सो क्या पास की वस्तुओं को देखने में प्रॉब्लम होती है, दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती है। तो पास की वस्तु देखने में प्रॉब्लम होती है तो उसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया है। यहाँ पर जो है नियर बाय ऑब्जेक्ट को देखने में प्रॉब्लम है। तो इट हैपन्स बिकॉज द आई लेंस फोकस, आई लेंस कहाँ फोकस करता है? जो इनकमिंग लाइट है, डाइवर्जेंट है, उसको रेटिना के पीछे, बियॉन्ड द रेटिना, रेटिना के पीछे फोकस करता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इस डिफेक्ट को हम कैसे करेक्ट करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा करेक्ट करते हैं। तो एक कॉन्वेक्स लेंस लगा देंगे जो कि उसको सही जगह फोकस करा देता है जो लाइट आ रही है, और इस तरह से ये प्रॉब्लम दूर हो जाती है। यहाँ पर डायग्राम में आपको ये चीज दिखाई गई है। तो ये रेज आ रही है, ये पहले कॉन्वेक्स लेंस से गुजरती हैं और फिर ये इनको थोड़ा सा फोकस कर देता है, और इसके बाद जो आई लेंस है, ये हमारा आई लेंस है, ये इसको फोकस कर देगा और सही जगह रेटिना पर इमेज हमें मिल जाती है। तो 2 बार जो है वो लाइट को जो है कन्वर्ज कर देते हैं। तो एक बार कॉन्वेक्स लेंस ने किया, फिर आई लेंस ने किया, और सही जगह उसको हम ले आए। तो जितनी भी पावर का लेंस रिक्वायर्ड होता है उस पावर का लेंस लगा दिया जाता है। ठीक है, बाकी जो न्यूमेरिकल था वो मैंने आपको बता दिया। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आप ले लेंगे जो कि नॉर्मल आई के लिए नियर पॉइंट है, और जो नियर पॉइंट दिया हुआ है उसे v मान लेंगे, इमेज डिस्टेंस। ये मान करके f की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इस फॉर्मूले से, और आपका f की वैल्यू आ जाएगी। f की वैल्यू आ जाएगी 100/3 सेंटीमीटर। फिर इससे आप पावर निकाल लेंगे, पावर आ जाएगी आपकी 3 डायोप्टर। तो 3 डायोप्टर का लेंस जो है वो रिक्वायर्ड है। कौन सा लेंस? कॉन्वेक्स लेंस।
क्लियर? तो यहाँ तक के क्वेश्चन क्लियर समझ आ रहे हैं? कोई दिक्कत किसी भी क्वेश्चन में? कोई दिक्कत अब तक अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत है तो जल्दी से बताओ, फिर आगे चलेंगे। एक एक क्वेश्चन को समझने के बाद थोड़ा सा टाइम दूंगा मैं आपको, जो भी आपका डाउट है तुरंत पूछ लिया करें, ठीक है? और ये सारे जो डाउट्स हैं अगर बाद में आ रहे हैं, लाइव सेशन के बाद में भी अगर आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है? टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने दिया ही हुआ है नीचे, ठीक है? आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख करके वहां पे टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के जुड़ सकते हैं। अभी एक व्हाट्सअप चैनल का लिंक भी जो है यहाँ पर दे दिया जाएगा, तो व्हाट्सअप चैनल में भी आपको ये सब चीजें इन्फॉर्मेशन मिलती जाएंगी, तो वहां से जो है हम कनेक्ट रह पाएंगे, ताकि आपको जो है वीडियोस के जो लिंक हैं वो टाइम से मिल सके, और भी जो इन्फॉर्मेशन होती है एग्जाम रिलेटेड या जो भी अपडेट्स होती हैं तो वो अपडेट्स मैं वहां पर डाल दिया करूंगा, ठीक है?